नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ की न्यू वैकेंसी आई है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 935 है। इसी के तहत केजीएस के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का टेस्ट लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 6 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। केजीएस का टेस्ट नंबर 7 जो जनरल एप्टीट्यूड का है, आपको पता होगा बीपीएससी एईडीओ का 3 पेपर होने वाला है। पहला पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर होने वाला है। दूसरा जो पेपर है वो जनरल जनरल स्टडीज़ का होने वाला है। और तीसरा जो पेपर है वो जनरल एप्टीट्यूड का होने वाला है। तो आज के सेशन में वो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होने वाला है, जो टेस्ट नंबर 7 है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। केजीएस का टेस्ट नंबर 7 पूछ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए जो है वो 20 दिन में कर सकता है और बी जो है वो 30 दिन में कर सकता है। दोनों का रेशियो 60 हो गया, तो ये 2:3 है। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कार्य पूरा कितने दिनों में करेंगे? तो 60 काम है और दोनों मिलके 5, तो 60/5, तो 12 दिन में ऑप्शन नंबर बी जो है वो 12 दिन में कार्य पूरा दोनों मिलकर करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए किसी काम के 3/5 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी जो है वो 2/3 भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर 6 दिनों में काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो डी जो है वो 9/20 भाग पूरा कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ए बी किसी काम को 12 दिनों में, बी सी 15 दिनों में और सी ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 20 दिनों में पूरा करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अमित एक काम को 10 दिनों में और राहुल 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अमित और राहुल दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अमित काम छोड़ देता है। तो छोड़ देता है। राहुल शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है। तो कितने दिनों के बाद अमित ने काम छोड़ा था? तो इसका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका 4 दिनों में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चुन्नू, मुन्नू और टुन्नू एक निश्चित कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। अब मुन्नू ने 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। चुन्नू ने काम पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम पूरा होने के बाद 2400 रुपये मिले, तो चुन्नू का हिस्सा जो है वो होगा कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1200 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अजय और विजय जो है वो किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। अजय ने काम शुरू किया और दोनों ने 1 दिन छोड़कर काम किया। तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 12 दिनों में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 8 पुरुष और 4 महिलाएं या 16 लड़के एक काम को 240 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष, 1 महिला और 4 लड़के मिलकर वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 320 दिनों में पूरा करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अमित और सुमित की दक्षता का अनुपात 4:7 है। किसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 7:4 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक ठेकेदार ने 120 दिनों में 30 किलोमीटर लंबी नहर खोदने का ठेका लिया। इस काम के लिए 36 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 75 दिन बाद 20 किलोमीटर नहर बन चुकी है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को हटाया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6 व्यक्तियों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आलोक को एक काम करने में आलोक और विकास द्वारा मिलकर काम करने से 25 दिन अधिक लगते हैं। विकास को वही काम करने में आलोक और विकास द्वारा साथ मिलकर काम करने से 16 दिन अधिक लगते हैं।
आलोक अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 45 दिनों में पूरा करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक सैनिक स्कूल के छात्रावास मेस में 25 दिनों के लिए 350 लड़कों की रहने की व्यवस्था है। 10 दिन बाद जब कुछ लड़के को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि खाना 21 दिन और चलेगा। कितने लड़कों को हॉस्टल में शिफ्ट किया गया? तो 350 इंटू 10 दिनों का है, प्लस 350 माइनस एक्स और 21 दिनों का और बचेगा, बराबर है 25 इंटू 350। तो एक्स का मान आएगा 100। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 20 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 15 दिनों में 105 मेज बनाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 मजदूर प्रतिदिन 14 घंटे काम करके कितने दिनों में 70 मेज बनाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 10 दिनों में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मोहित जो है वो 25 घंटे में 150 पेज टाइप कर सकता है। मोहित और निखिल मिलकर 44 घंटे में 660 पेज टाइप कर सकते हैं। निखिल को 21 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 9 घंटे समय लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। राजू के दो पोते रोहन 19 वर्ष और मोहन 20 वर्ष। राजू अपनी 31,500 की राशि दोनों में बांट देता है। दोनों को पैसे तब मिलेंगे जब वे 22 वर्ष के होंगे। तब तक पैसों पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यदि दोनों को बराबर रकम प्राप्त होती है तो मोहित को प्रारंभ में कितनी राशि दी जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 16,500। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 8,000 पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में कितना सीआई होगा? कितना सीआई होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 820 रुपया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 10,000 पर 8% दर से 1 साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 816 रुपये होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है और 2 वर्षों का सीआई 840 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 10%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 5,000 उधार लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों बाद कितना सीआई ब्याज देना होगा? यदि दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 788 रुपया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुना हो जाती है तो इस धनराशि को 21 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 24 गुना। 3 वर्षों में 6 वर्ष 3 गुना हो जाती है तो 81 है। तो 3 4 बराबर 6 इंटू 4 24 वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 2 साल के साधारण ब्याज और सीआई का अंतर 180 रुपये। यदि मूलधन 50,000 है तो वार्षिक ब्याज की दर जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6% होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 2550 रुपया उधार लिए गए। यदि ब्याज की दर 4% है तो 2 वर्षों की बराबर वार्षिक किस्त जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1,352 रुपये होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 3 वर्षों का सीआई साधारण ब्याज और सीआई एसआई और सीआई का अंतर 915 रुपया है। यदि ब्याज की दर जो है वो 5% है तो मूलधन जो होगी वह कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1,20,000 रुपया होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23/12 प्रेक्षेपणों का प्रसारण 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को किसी संख्या से गुना किया जाए तो नया प्रसारण 200 हो जाता है। तो वो संख्या जो होगी वो कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 5 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि 15 संख्याओं की माध्यिका 24 है और प्रत्येक संख्या को 4 से गुना करके 3 से भाग दिया जाता है तो नई माध्यिका जो होगी वह कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 32 होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 48 कम है तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से डैश अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 24 अधिक होगी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग जो है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 45 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दी गई काल तालिका है उसको दर्शाना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। 9 प्रक्षेपणों के माध्य और माध्यिका क्रमशः 18 और 20 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त नए माध्य और नई माध्यिका का मान जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 16 और 18 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित डेटा की सीमा जो है वो ज्ञात करना है। सीमा जो है वो ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर है सीमा ज्ञात करना है। तो उच्चतम है 102 और न्यूनतम है, रेंज जो है वो 18। तो 102 माइनस 18 84 हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। 10 मीटर लंबे, 15 मीटर चौड़े या 30 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जाने वाला सबसे बड़ा स्तंभ जो होगा वो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 35 मीटर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 18 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या वो है 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है। तो पाई का मान 22/60 और आर 18 और 14, तो 7 दूनी 14, 18 दूनी 36 और 36 इंटू 22 जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 792 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। 69 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने केजीएस के द्वारा जो AEDO का टेस्ट लिया जा रहा है उसी का टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।